जय श्री राम। हर हर महादेव। हमारे इस ग्रंथ को दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने सहमति दी है। महाराजा कुमार डॉक्टर रघुवीर सिंह जी डी लिट LLB निर्देशक नटय नगर शोध संस्था मालवा सीता माऊ की सहमति। पोतनोमुख गुर्जर प्रतिहारों के साम्राज्य से उभरते अजमेर के प्रतापी चौहान साम्राज्य के अस्तित्व कला काल में चौहान वंश की विभिन्न शाखाओं के वंशवरों ने चौहान साम्राज्य के अंतर्गत ही उनके पास पड़ोस के क्षेत्रों में अपना अधिकार जमाया था और यूं उनके राज्य अथवा उपराज्य बनते बिगड़ते रहे। चौहानों की इन शाखाओं में कई एक कालांतर में लुप्त हो गई और उनके वंशजों का आज कहीं पता नहीं मिलता। कई एक शाखाओं के उपराज्य ठिकाने चले जाते रहे जिनका कुछ निवारण मिलता है। चौहान वंश की शाखाओं में निर्वाण चौहान वंश का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यद्यपि आज भी उस शाखा के वंशधर उत्तर पूर्वी राजस्थान में सर्वत्र फैले हुए हैं, परंतु अब तक उनका कोई निवारण नहीं लिखा गया। मुहैणोत नैसी ने अपनी व्याख्यांत में निर्वाण का अनमोलेखन भी नहीं किया। यही कारण है कि मध्यकालीन राजस्थान के अन्य राजवंशों के इतिहास में निर्वाणों के उल्लेख होते हुए भी उन बिखरे हुए सूत्रों को जोड़ने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। इससे उत्तर पूर्वी राजस्थान के इतिहास में एक बड़ा अंतराल पाया जाता है। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि निर्वाण चौहान वंश के ही एक सपूत ठाकुर श्री देव सिंह निर्वाण ने अभाव को पूर्ण करने के लिए निर्वाण वंश प्रकाश पुस्तक की रचना कर उसे प्रकाशित कराया है। स्वयं ऐतिहासिक शोध से असंबोध होते हुए भी निज बैस से प्रकाशित होकर निर्वाण चौहान वंश संबंधित ऐतिहासिक जानकारी विभिन्न सूत्रों, ऐतिहासिक ग्रंथों, शिलालेखों, ताम्रपत्रों आदि एकत्र करते रहे हैं। उन्होंने इस ग्रंथ में भावी संशोधकों के लिए प्रस्तुत किए हैं। निर्माण वंश के मूल पुरुष नरदेव देवड़ा द्वारा स्थापित खंडेला राज्य की स्थापना तथा उसे के अंत तक का क्रमबद्ध निवारण दिया है। खंडेला आदि के क्षेत्र पर शेखावतों का अधिकार होने के बाद निर्वाण चौहान वंश ने कहाँ अपना अधिकार स्थापित किया, वे अपने अधिकार क्षेत्रों के संदर्भ में उसे क्या क्या संघर्ष करने पड़े उसके उल्लेख संकलित कर दिए गए हैं। अंततः निर्वाण चौहान की समाधि तथा निर्वाण वंशीय चौहाने के भी ठहराव का भी उल्लेख मिलता है। उपयुक्त विभिन्न संदर्भों में संकलित ऐतिहासिक उल्लेखों के साथ ही प्रकाशन 37 के अंतर्गत संकलित राजस्थान के विभिन्न राजघरानों के साथ संबंध की जानकारी भी बहुउपयोगी है। प्रसारण 38 के अंतर्गत निर्वाण राजकला के अवशेषों का जो वर्णन किया है वह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसे के साथ ही समूचे ग्रंथों में यत्र तत्र उद्धृत संदाभी शिलालेखों, ताम्रपत्रों आदि के आधार पर निर्वाण राजवंश तथा राज्य के इतिहास का क्रमबद्ध विवेचन संभव हो सकेगा। इस प्रकार लेखक की यह कृति समेतित राज्य और राजवंशों के साथ उस क्षेत्र के समकालीन इतिहास की जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण आधार सामग्री बन गई है, जो भावी संशोधकों व इतिहासकारों के लिए सहायक व उपयोगी सामग्री होगी। चौहानों की अन्य शाखाओं के राजवंशों के इतिहास संबंधित इस प्रकार के संकलन के लिए यह कृति उपयुक्त मार्गदर्शक हो सकेगी। रघुवीर सिंह जून 29, 1981 सहमति के संकलन पत्र में लिखे गए शब्द अपने वस्तुत बहुत सी उपयोगी व महत्वपूर्ण सामग्री एकत्रित कर दी हैं, जिससे वंश के ही नई संतलत कालीन उत्तर पूर्व राजस्थान के इतिहास की बहुत सी लुप्त कड़ियाँ और अस्पष्ट संदर्भ मिल सकेंगे, जिससे यह पुस्तक महत्वपूर्ण और उपयोगी बन गई है कि नटनगर
शोध संस्था सीतेमाऊ में आने वाले संशोधक इससे भयभीत होते रहेंगे। रघुवीर सिंह, जिन्होंने इसको मान्यता दी, सहमति दी, वो हैं। हम इनका धन्यवाद करते हैं। और जो हमारे समाज के माननीय श्री राव श्री देव सिंह निर्वाण चौहान हैं, उन्होंने हमारे इतिहास को अपने शब्दों में व्यक्त करके प्रकाशित कराया, उसके लिए हम उनका जन्म भर और हमारी आने वाली चौहानों की पीढ़ी सदा आभार व्यक्त करती रहेगी। जय श्री राम, हर हर महादेव।